नमस्कार मित्रों, इन 4 लोगों के साथ अपने पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए वरना धोखा खा जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अक्सर कहा गया है कि विश्वासी पर भी विश्वास करना चाहिए, परंतु उसका भी बीच बीच में परीक्षा लेते रहना चाहिए। परंतु जो विश्वासी नहीं है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा राज्य था जिस राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा काफ़ी प्रतापी था और वो कहे तो साधु संत पर विश्वास करता था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए गया था, तभी उसे एक महात्मा से मुलाकात हो जाती है। तभी वो महात्मा से कहता है कि हे महात्मा जी, आप मेरे घर देखिए कि बच्चे का जन्म होगा या बच्ची का। तभी वो महात्मा बोलते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे घर ये नहीं बता सकता हूँ कि बच्चे का जन्म होगा या बच्ची का, परंतु ये तुम्हें बता सकता हूँ कि अगर तुम्हारे घर लड़की ने जन्म लिया तो सत्यानाश हो जाएगा, यानी तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकती है। दोस्तों, यह सब बात सुनकर राजा काफ़ी दुखी हो जाता है और दोस्तों वहाँ से घर चला जाता है। यह सब बात जाकर रानी को बता देता है। कुछ समय के बाद यानी कहे तो रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और राजा काफ़ी खुश था और रानी भी खुश थी कि हमारे पति के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा। समय ऐसे ही करवट निकलता गया दोस्तों, और एक बार फिर रानी ने गर्भ धारण किया और इस बार जब प्रसव का समय आया तब उसी समय राजा किसी काम से दूसरे राज्य में जाने वाला था। तभी राजा रानी से कहता है, मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ, अगर लड़की हुई तो तुम उसे मार देना। दोस्तों, यह सब बात कहकर राजा चला जाता है और कुछ दिनों के बाद रानी ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रानी जैसे ही लड़की को देखती है वो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मैं इस लड़की को नहीं मार सकती हूँ, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती है। दोस्तों, वो कहती है अपने दासी को बुलाकर कि तुम इसे ले जाओ और अपने घर पालन पोषण करना, और हम लोग राज्य में और राजा से बता देंगे कि हमने अपने पुत्री को मार दिया है। दोस्तों, इसी तरह से वो दासी करने लगी। राजा आ जाता है। उसके बाद रानी ने सारा कहानी और किस्सा कह डाला। दोस्तों, राजा काफ़ी प्रसन्न था। अब वो दासी उस लड़की को ले जाकर अपने घर पालन पोषण करने लगी। समय धीरे धीरे व्यतीत होते गया। दोस्तों, वो लड़की एक युवा अवस्था में पहुंच गई और वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार कर आ रहे थे, तभी उसी लड़की पर उनका नज़र पड़ जाता है और अपने राज दरबार में आकर दोस्तों वो मंत्री से कहते हैं कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। दोस्तों, मंत्री शादी का प्रस्ताव लेकर उस लड़की के घर जाते हैं। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे लड़की की शादी राजा से नहीं होगा। तभी दोस्तों मंत्री कहता है कि तुम्हारा सौभाग्य खुल जाएगा, क्योंकि राजा से शादी करना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों, उसके बाद वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैं अपने लड़की की हरगिज शादी तुम्हारे घर नहीं होने दूंगी। दोस्तों, उसके बाद मंत्री कहे तो सीधे आते हैं और राजा से सारी बात बता देते हैं। उसके बाद राजा हुक्म देते हैं कि जाओ उस बूढ़ी माँ को उठा कर लाओ, तभी वो शादी करने देगी। दोस्तों, बूढ़ी माँ को उठा कर लाते हैं और ताबूत से मारने लगते हैं। तभी बूढ़ी माँ से रहा नहीं जाता है और अपना मुंह खोल देती है। कहती है कि हे राजन, जिस लड़की से तुम शादी करने के लिए इतना उत्साहित हो वो तुम्हारे सगे खून है, यानी वही तुम्हारी पुत्री है। यह बात सुनकर दोस्तों राजा काफ़ी यानी कहे तो शर्मिंदगी अपने आप को महसूस करने लगता है और उसी वक्त हुक्म देता है अपने लड़के को कि इस लड़की को ले जाओ और जंगल में इसका कत्ल कर दो। दोस्तों, राजा का लड़का उस लड़की को लेकर जंगल में चल देता है और मन ही मन सोचता है कि मेरी बहन से मुलाकात कितनों सालों की बाद हुई है, परंतु मेरे पिता ने जो आज्ञा दिया है उसका पालन करना होगा। जंगल में जाता है दोस्तों और अपने भाई का फर्ज निभाता है। उस लड़की को छोड़ देता है। कहता है कि जाओ बहन, तुम अपने भाग भरोसे अपनी ज़िंदगी जी लो, मैं किसी दूसरे जानवर का सर काटकर उसका खून ले जाऊंगा और पिताजी को दे दूंगा। दोस्तों, वैसे ही करता है और राजा को लाकर खून दे देता है। राजा यह सब देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं दोस्तों, और वो अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। वो लड़की जंगल में भटक रही थी। तभी एक दिन कोई राजा आता है शिकार करने के लिए। उस राजा की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और उस लड़की को राजा अपने राज दरबार में ले जाता है दोस्तों, और उसी से शादी कर लेता है और उसे
उस राज्य का रानी बना देता है। इस तरह से दोस्तों वो लड़की एक रानी बन चुकी थी। रानी बनकर वो गर्भ धारण करती है और कुछ महीनों के बाद एक लड़के को जन्म देती है। फिर समय ने करवट लिया और एक दूसरे लड़के को जन्म देती है। दोस्तों उसका पति अपने बारे में पूछने लगा और रानी के बारे में भी पूछने लगा। तभी वो बताना नहीं चाहती थी, परंतु उसका पति जिद करने लगता है। तभी रानी ने अपना सारा कहानी बता दिया कि वो कैसे जंगल में गई और कहाँ से आई थी। दोस्तों तभी उसका पति यानी राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों वो दोनों यानी कहे तो अपने पिता से मिलने का प्लान बनाते हैं। तभी राजा को कोई काम आ जाता है। राजा कहते हैं कि तुम मेरे मंत्री के साथ अपने पिता के पास पहुंचो, मैं सीधे काम से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दोस्तों इस तरह से मंत्री उसके रानी को लेकर यानी कहे तो अपने राजा के पास चल देता है। रास्ते में शाम हो जाती है और अपना तब्बू यानी कहे तो उसी रानी के सामने गिराता है और जैसे ही रात्रि होती है वो मंत्री रानी के कक्ष में प्रवेश कर जाता है और हवस का शिकार उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। यह सब देखकर रानी घबरा जाती है और अपने लड़के को सामने करती है। दोस्तों मंत्री गुस्से में आता है और तलवार निकालकर लड़के को काट देता है। यह सब दृश्य देखकर दोस्तों रानी डर जाती है और वहां से जैसे तैसे जान बचाकर भाग जाती है। जैसे ही सुबह होती है फिर वो आगे की ओर चल देते हैं। फिर शाम होती है, वो लोग फिर तंबू लगाते हैं और जैसे पहले रात हुआ था दूसरे रात भी वैसे होता है। दोस्तों फिर इस बार मंत्री रानी के तंबू में घुस जाता है और फिर हवस का शिकार करना चाहता था दोस्तों, परंतु रानी ने अपने दूसरे लड़कों को लाई सामने। इस बार भी मंत्री ने दूसरे लड़कों को मार दिया दोस्तों और वहां से रानी जैसे तैसे जान बचाकर भाग जाती है और नदी में कूद जाती है, परंतु वो बच जाती है क्योंकि वो नदी में जैसे ही कूदती है दोस्तों वो तैर कर जा रही थी यानी एक झाड़ी में लग जाता है और वहाँ पर कुछ साधु स्नान कर रहे थे, रानी को निकाल लेते हैं। इस तरह से दोस्तों मंत्री यानी कहे तो राजा के घर पहुँच जाता है और उधर रानी यानी कहे तो दोस्तों एक साधु के पास यानी जो कि साधु का ग्रुप था उन लोगों के पास चली जाती है। दोस्तों इधर मंत्री पहुँचता है तब तक उसका राजकुमार आ जाता है और राजकुमार पूछते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ गई? आपकी पत्नी बहुत बिगड़ी हुई थी, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। दोस्तों यह सब बात सुनकर राजा काफ़ी दुखी होता है और सभी लोग एक साथ बोलते थे। तभी राजा को विश्वास हो जाता है और उस राजा के पास पहुंचने के लिए वो लोग चल देते हैं। इधर जो दोस्तों रानी यानी कहे तो नदी में फानी हुई थी उसको कुछ साधुओं ने निकाला था और अपने में शादी करने के लिए वो लोग लड़ाई कर रहे थे और अपने गुरुजी के पास उस लड़की को ले जाते हैं। तभी साधु कहते हैं कि तुम लोग हो 5 और ये है 1, इससे तुम में से कौन शादी करेगा, इसलिए तुम इसे अपना बहन बना लो। दोस्तों वो रानी यानी कहे तो राजा के पास जाना चाहती थी। तभी वो कहती है कि जाओ राजा से तुम पूछना कि मेरे यहाँ एक रानी है जो कि आपके राज दरबार में कथा सुनाया करेगी। दोस्तों साधु जाते हैं और राजा से पूछते हैं। तभी राजा कहते हैं कि अगर तुम्हारी रानी की कथा मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे राज दरबार में रख लूँगा, वो कथा सुनाने का काम करेगी। दोस्तों वो डेली आती थी और कथा सुनाती थी। इस तरह से दोस्तों ये राजकुमार वहाँ पर पहुँच जाता है राजा के पास और वो रानी भी आई थी और कथा सुनाने लगती है। तभी रानी कहती है कि मेरा कथा सुनने से पहले यही शर्त है, जो भी मेरा कथा के बीच में उठ कर जाएगा उसे फांसी दे दी जाएगी। दोस्तों राजा के हुक्म हो जाता है और रानी कथा चालू करती है। रानी कहती है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था, परंतु वो जोगियों और कहे तो साधु संत पर विश्वास करता था। एक दिन की बात है, वो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। एक साधु से मुलाकात हो जाती है। साधु ने उससे बता दिया कि अगर तुम्हारे घर लड़की होती है तो तुम्हारे जान की खतरा हो सकती है। वो राजा अपने घर आता है, परंतु उसके घर एक लड़के ने जन्म लिया। उसकी रानी ने दूसरी बार लड़की को जन्म दिया। तभी उसकी रानी उस लड़की को मारती नहीं है, दाई के घर भेज देती है पालन पोषण करने के लिए और लड़की कुछ दिनों में सयान हो जाती है। तभी राजा की नज़र उस लड़की पर जाती है और राजा अपने ही लड़की से शादी करने वाला था, परंतु वो दाई बता देती है। तभी राजा गुस्से में आकर अपने पुत्र को आदेश दे देता है कि जाओ इस लड़की को जंगल में मारकर इसका खून लेकर आना, परंतु उसका भाई काफ़ी दयालु था, उस लड़की को जंगल में छोड़ देता है और जानवर का खून लेकर आता है। इस तरह से वो लड़की बच जाती है और उसी जंगल में एक राजा शिकार करने के लिए आता है। उस लड़की को पकड़कर अपने राज्य में ले जाता है और शादी कर लेता है और कुछ सालों के बाद उसके देश से 2 लड़के जन्म लेते हैं, परंतु जिद करने पर वो अपने पति को सारा कहानी बता देती है और अपने पिता से मिलने के लिए चल देती है। तभी उसका पति किसी काम से दूसरे जगह चला जाता है और अपने मंत्री को अपने पत्नी के साथ लगा देता है। इस तरह से रात होता है रास्ते में। तभी उसकी
पत्नी के साथ उसका मंत्री यानी गलत बिहेव करता है और वो अपने बच्चे का जान दे देती है, उसके सामने वो मंत्री मार देता है। इस तरह से रानी अपना जैसे तैसे जान बचाती है। दूसरे दिन भी उसके साथ यही घटना होता है और मंत्री हवस के शिकार में रानी के दूसरे लड़के को भी मार देता है और रानी वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों इतना कहानी जैसे ही राजा सुनते हैं उनको याद आती है कि ये तो मेरा ही कहानी है और सोने का हार उस रानी के पास फेंक देते हैं। दोस्तों उसके बाद वो लड़की कहती है, तब वो रानी साधुओं के पास मिलती है और साधु निकालकर शादी करना चाहते थे। तभी उनका गुरु कहते हैं कि तुम लोग 5 हो और ये रानी एक ही, इससे शादी कौन करेगा, इसलिए तुम अपना बहन बना लो, इससे तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा धन दौलत आते रहेगा। दोस्तों उसके बाद साधु ने अपना बहन बना लेते हैं। दोस्तों यह बात कहकर रानी कहे तो वो अपना घूंघट उठा लेती है, जिसे देखकर उसका पति पहचान लेता है और उसका पिता भी पहचान लेता है। तभी वो रानी कहती है कि आगे मैं आप लोगों को दरबार में हाजिर हूँ। दोस्तों उसका पिता जैसे ही देखता है अपने पुत्री से माफ़ी मांगने लगता है और उसका पति पहचान लेता है। तभी वो कहता है कि हे राजा साहब, आप मुझे यानी हुक्म दीजिए, मैं इस कातिलों को यानी अभी इसी वक्त सजा देता हूँ। दोस्तों राजा तलवार उठाता है और उनका सर धड़ से अलग कर देता है। इस तरह से दोस्तों जो लोग पाप किए थे यानी मंत्री और जो भी उनके साथ दिए थे उनको उसी वक्त दंड मिल गया। तो दोस्तों उसके बाद राजा कहता है कि 4 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। एक में जो लोग यानी युवा हो और अकेले हो उनके साथ अपने पत्नी को छोड़ते हैं तो उनके मन में गंदे विचार आ जाते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो अज्ञानी हो, अज्ञानी के साथ कभी भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञान में आपके पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है। और तीसरा, धूर्त लोगों के साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धूर्त लोग मतलब निकलते ही अपने काम से मतलब रखते हैं और ऐसे लोगों के साथ आप अपने पत्नी को छोड़ते हैं तो ज़िंदगी भर धोखा खा जाओगे। और चौथे लोग, मतलबी लोगों के पास कभी भी अपने पत्नी के नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मतलबी लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं और आपके काम से उनको कोई मतलब नहीं है, इसलिए मतलबी लोगों से दूरी बनाकर रखें। उसके बाद दोस्तों राजा कहते हैं कि इन 4 लोगों से जो भी बचकर रहता है उसकी ज़िंदगी सुख में बीतती है। चलिए दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।